सबसे पहले 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 है। ये श्लोक खास, जैसे कि अभी लास्ट प्रश्न पूछा है, सार बताना है। ये श्लोक खास है, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है। तो ये श्लोकों का हेडिंग है, यहाँ पे चालू हुआ है जगत की उत्पत्ति का विषय। तो शुरुआत करने के कौन निमित्त है, उसके बारे में इस श्लोक में उल्लेख दिया हुआ है कि जो शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में सब प्राणी मात्र समा जाते हैं और फिर कल्प के आदिकाल से उन्हें फिर से शिव बाबा नए कल्प के लिए सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो ये श्लोक खास तो सृष्टि की शुरुआत का रहस्य प्रकट करने के बारे में है और इसी संबंधित ही हमने और भी रेफरेंस श्लोक देखे थे जो नंबर नोट किए ही होंगे सभी ने। तो जितने भी रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं तो वो विशेषकर इसी बात के लिए है कि स्थापना और विनाश, इन दोनों का कार्य किस तरह से भगवान जो अव्यक्त मूर्ति ना है या जो साकार रथ निमित्त बनता है उनके द्वारा कराते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि वो जो शिव समान आत्मा है उनके द्वारा ही जड़ जंगम प्राणी मात्र का उत्पत्ति तथा विनाश करता हूँ। और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी वो शिव समान जो आत्मा है उनके द्वारा किस तरह से सृष्टि जड़ चेतन सहित पैदा करते हैं उसका उल्लेख है। और बाकी 10वें अध्याय का 32 और 34वें श्लोक में भी उद्गम है, महामृत्यु अर्थात विनाश हूँ, सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, इस प्रकार के उल्लेख आए हुए हैं। श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसके अलावा तीसरे अध्याय के श्लोक, तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि जो लौकिक दुनिया के कर्म है वो तो बंधन में डालने वाले हैं, तो इसीलिए तीसरे अध्याय में ज्यादातर यज्ञ कर्म करने के लिए बताया है। तो यज्ञ सेवा या यज्ञ का कर्म करने से क्या प्राप्ति होगी और वो करते समय क्या शर्त बताई है। तो शर्त यही है, यज्ञ कर्म क्यों करना है, क्योंकि विश्व नवनिर्माण करना है, नई सृष्टि का सृजन, नई सृष्टि की स्थापना करने हेतु ही यज्ञ सेवा जरूरी है। और इसी को ही श्रेष्ठ कर्म कहा है इस श्लोक में। ऐसे यज्ञ सेवा का कर्म करने से विष्णु लोक के वैकुंठ के परम पद की प्राप्ति होती है। और यज्ञ सेवा करने में खास शर्त क्या है, तो यहाँ इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो पहले वाक्य में आया है इस कारण से अनासक्त हुआ, तो किस कारण अनासक्त हुआ, इसमें तीसरे अध्याय का 17-18वां श्लोक, उसमें उल्लेख आया है कि जो आत्मिक स्थिति में रहता है, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में प्रीति वाला है, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता, क्योंकि उनके सारे कार्य प्रकृति करती है सतयुग में। और संगम युग में महाविनाश काल में भगवान ही उनके अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति का भार उठाते, भगवान ही उन ब्राह्मण देवों की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनको ही फायदा है, तो इसीलिए ही अनासक्त होना, देहभान से अनासक्त होने की बात है। दूसरा, अनासक्त होकर के क्या करें, तो कर्म तो करना ही है यज्ञ सेवा का।
उसमें बताया क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को पाता है। तो ऐसे जो यज्ञ सेवा का भी अनासक्त होकर कर्म करता है तो वो फिर परम पद की प्राप्ति करता है। तो इसी संबंधित यज्ञ सेवा के कर्म में कौन सी शर्त या कंडीशन है? तो हर कर्म के लिए ही भगवत गीता में अनासक्ता अर्थात क्या, नष्ट मोहा। तो कर्म करने की खास मूल शर्त ही बताई है भगवत गीता में, नष्ट मोहा या अनासक्त होना। और उसमें विशेषकर यज्ञ सेवा का कर्म करते समय भी अनासक्त होकर के करना जरूरी है। और इसी प्रकार का श्लोक हमने देखा था तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। श्लोक नंबर 9 में भी इस प्रकार उल्लेख आया है कि दैहिक आसक्ति छोड़ करके अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो ये श्लोक विशेषकर इसी बात के लिए है, एक तो प्राप्ति करने के लिए, और जैसे कि आज की दुनिया में लोगों को ये बात रहती है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो हम आराम से रहे, मौज करें, जितने भी सगे संबंधी है सबके साथ आराम से रहे, इस तरह की जो भावनाएं बनी रहती है। तो यहाँ जो श्लोक बताया है उसमें जो कर्मों का महत्व बताया है उस अनुसार अनासक्त भाव, इसके लिए गीता में विशेष महत्व दिया है। अगर विश्व नवनिर्माण करना है, आज की दुनिया में जो लोग कर्म करते हैं समाज सेवा के नाम से, तो उससे विश्व का नवनिर्माण नहीं होता, क्योंकि साथ में वो मर्तबा जुड़ा रहता है, उनका देह भान जुड़ा रहता है, नाम मान शान इसकी अपेक्षा से कर्म करते हैं। तो इसीलिए ही भगवत गीता में ये बात खास बताई कि अगर विश्व का नवनिर्माण करना है, नई सृष्टि रचनी है, तो अनासक्त होकर करना है। तो ऐसे दुनिया में भी अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं सामाजिक, तो उसमें जरूरी है अनासक्त भाव। श्लोक है 19 नंबर का, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आगे है इस 19वें श्लोक संबंधी जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे, वो सारे रेफरेंस श्लोकों में भी इस बात का बहुत क्लियर उल्लेख आया हुआ है कि जो अनासक्त होकर, अनासक्त का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जैसे कर्मों से उत्पन्न फल को त्यागना, ये भी अनासक्त भाव है। और दूसरा, किसी के प्रति कोई अपेक्षा न रखना और कर्म करते रहना, ये भी अनासक्त भाव है। और 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20 है, इसमें यह प्रश्न पूछा है गृहस्थियों के लिए कौन सा श्लोक लागू होता है। तो ये श्लोक में खास जो उल्लेख आया हुआ है, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो राजा जनक के लिए तो हिस्ट्री में भी शास्त्रों में भी ये बात प्रसिद्ध है कि वो राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी वो बेहद के वैरागी थे। ऐसे बताते हैं कि राजपाट सारा राज्य को चलाते हुए भी राजा जनक पूरी तरह से अपने राज्य कारोबार से डिटैच थे। तो इस हिसाब से राजा जनक को जीवन मुक्ति का, कहते हैं जनक राजा ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। तो कैसे पाई? तो इसीलिए यहाँ राजा जनक का उल्लेख दिया हुआ है कि गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्त, डिटैच होने की भावना, ऐसे आसक्त होकर के कर्म न करे। तो ये विशेष श्लोक इसी बात के लिए। और दूसरी बात, ये श्लोक समझते समय ही हमने इस बात को समझा है, हो सकता है कि कईयों को अभी गलतफहमी हो श्लोक के भावार्थ को, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ जो शब्द आया है वैदेही, वैदेही के जन्मदाता, वैदेही अर्थात ये सीता के लिए दिया हुआ नाम है। सीता के पिता राजा जनक थे, तो यहाँ वैदेही के जन्मदाता अर्थात ही सीता के जन्मदाता वही जनक है।
और उनकी विशेषता बताई कि वो कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो आज जैसे सन्यासी इस तरह समझते हैं कि जब तक हम दूरबाज खुशबाज नहीं होते हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठते, तब तक हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। तो भगवत गीता के अनुसार तो कर्म के द्वारा ही, अपना सब कुछ संभालते हुए ही जो पुरुषार्थ करते हैं तो वही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और दूसरा इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए। लोक संग्रह अर्थात क्या? तो शब्द में ही अर्थ है संग्रह अर्थात संगठन। जैसे कोई चीज का संग्रह करना कहते हैं, तो यहाँ है लोगों का संग्रह अर्थात संगठन। तो ये लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। यहाँ कर्म खास बताया है विश्व निर्माण हेतु यज्ञ सेवा करना। ऐसे करते समय विश्व से जुड़ी हुई सारी आत्माएं ही जुड़ती जाएगी, क्योंकि लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम का। तो जब ऐसा लोगों का संगठन इकट्ठा होगा तो उस लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करना। तो अव्यक्त वाणियों में भी इस संबंधित बात आती है, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, अर्थात जिस संगठन में संबंध संपर्क में आते हैं उनकी संतुष्टि का ध्यान रखते हुए हमें यज्ञ कर्म करना है। तो यहाँ दो बातें हो गई। 19वें श्लोक में बताया यज्ञ कर्म करते समय अनासक्त भाव, निरंतर कर्म योग्य करने योग्य कर्म करना है यज्ञ सेवा का, और उसमें भी खास बात अनासक्त भाव। और इस श्लोक में दूसरी बात बताई, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए योग्य है। तो यज्ञ कर्म करने की दूसरी शर्त हो गई, जिस संगठन में हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं तो उनकी संतुष्टि का भली भांति देखते हुए अर्थात क्या? भली भांति देखना अर्थात यहाँ किसी का निरीक्षण करने की बात नहीं। हो सकता है कई बार शब्दों के इसमें इस तरह से अर्थ लिया जाए कि भली भांति देखना अर्थात लोगों का निरीक्षण करना, टटोलना, परखना। यहाँ बात है सबकी संतुष्टि का ध्यान रखना, सबको बैलेंस में रखते हुए चलना। तो इस तरह से विश्व नवनिर्माण के लिए लोक संग्रह को भली भांति देखते हो। और 21वां श्लोक है, ये 20वां श्लोक है, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। आगे 21वां श्लोक है, इस संबंधित दो प्रश्न पूछे थे। एक तो सारी दुनिया किसके कर्मों को फॉलो करती है, तो इसमें यही श्लोक, दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जिसके लिए मुरली पॉइंट दिया है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। और सुभाषित भी है, महाजनेन एन गतः स पंथः। तो इस अनुसार जो सैंपल है, अव्वल नंबर अर्जुन, वो जैसे कर्म करते हैं उनके कर्मों को सारी दुनिया नंबरवार फॉलो करती है। और इस संबंधी दूसरा ये प्रश्न पूछा था, मुरलियों में जो बात आती है हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, तो इसीलिए बीजरूप आत्माओं के लिए खास कर्मों के प्रति क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसी श्लोक में ये बात है, हर एक सितारे में अपनी दुनिया। ये तो संगठन में अभी लेटेस्ट में भी एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने ये बात बताई कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आती है आत्माएं, तो वो हमारी एक दुनिया है, ऊपर के जड़ सितारों में तो कोई दुनिया नहीं है। तो यहाँ इन बीजरूप आत्माओं में ही जो एक एक दुनिया समाई हुई है, तो
हम जो भी कर्म करेंगे, अर्थात ज्ञान में चलते हैं तो सभी की नजर तो रहती है कर्मों के प्रति। तो हम जो भी कर्म करते हैं तो और लोग उन बातों को फॉलो करते हैं। इसीलिए ही एक खास पुरुषार्थी जीवन के लिए श्लोक है, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और तीसरा ये श्लोक इस हिसाब से भी लागू होता है, जो दुनिया में भी ये बात है कि जो भी बड़े लोग सबकी नजर में है तो वो जैसे कर्म करते हैं उनके कर्मों को सब लोग फॉलो करते हैं। तो दुनिया के हिसाब से भी हम इस बात को, जैसे वीआईपी सेवा में वगैरह जाते हैं तो उन्हें इस बात को समझाया जा सकता है कि ये भगवत गीता में ये बात बोली हुई है। आज की जो सामाजिक स्थिति है वो अव्यवस्था होने का मूल कारण है कि जो भी बड़े स्थानों पर बैठे हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे स्थिति होती है। तो इसी कारण सामाजिक व्यवस्था इस तरह से हिल रही है। तो ये 21वां श्लोक है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। आगे है 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, भगवान को भगवान किस प्राप्ति हेतु कर्म करते हैं इस दुनिया में आकर के। तो इस श्लोक में जो बताई हुई बात है कि सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है। मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जो पदार्थ न प्राप्त हो तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूं ताकि लोग फॉलो करें। तो इस हिसाब से भगवान को तो, वो तो अजन्मा है, इसीलिए भी उनको कुछ चाहिए नहीं। और जिस साकार के द्वारा करते हैं वो अनासक्त भाव वाला है, तो इसीलिए उन्हें कोई प्राप्ति चाहिए नहीं, तो भी कर्मों में लगा हुआ हूँ क्योंकि लोग फॉलो करें। तो यहाँ ये श्लोक इस हिसाब से समझाया जा सकता है, जैसे सन्यासी है, काफी सारे लोग हैं जो हठयोगी बनते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो इसलिए ये श्लोक बताया जा सकता है कि भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के ऐसे कर्मों का फाउंडेशन डालते हैं ताकि लोग उस कर्म का आचरण करें। तो भगवान ही कर्म करते हैं। तो यहाँ किसी को भी हठयोगी नहीं बनना चाहिए। यह श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस तरह से आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।